नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। लेकर आ गए सुपरफास्ट 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जीके के सिलेक्टेड क्वेश्चन है। रिवीजन करवा रहा हूं तो सुपरफास्ट स्पीड रहेगी। 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको मिलेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, याद होते चलेंगे। सुनते चलिए क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो कलकत्ता नदीय प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है। कांडला पत्तन या पोर्ट कहां पर स्थित है? तो कांडला पोर्ट या पत्तन ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन कौन सा है? तो भारत के पूर्व में पूर्वी तट पर पारदीप और हल्दिया ये दोनों पूर्वी तट पर हैं। कौन सा समुद्र पत्थर राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है? तो राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है आपका पारदीप पत्तन या पारदीप बंदरगाह। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो तालचेर ये भारी जल संयंत्र के लिए स्पेशल है, महत्वपूर्ण है। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा की जाने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो कोयले से हम पैदा करते हैं ताप ऊर्जा को। किशनगंगा परियोजना भारत तथा किस के बीच विवाद का मुख्य कारण है? तो किशनगंगा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य कारण है। भारत में बिजली की चिरकालीन कमी है, ऐसा क्यों? क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि उत्पादन और वितरण सही से नहीं बढ़ रहा है, मांग बढ़ती जा रही है। मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों में है? तो तमिलनाडु और केरल में मुल्लई पेरियार बांध का झगड़ा है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य की है? तो जम्मू कश्मीर में है सलाल जल विद्युत परियोजना। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो व्यास नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पर बांध बना हुआ है। इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से पानी मिलता है। भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान कितना है? तो कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान लगभग 5वां भाग है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध ये सतलज नदी पर बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था? स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कांडला बंदरगाह बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण के लिए, सोने के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, तो ये भद्रावती में स्थित है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो रूस की मदद से स्थापित किया गया है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो तापीय ऊर्जा मुख्य स्रोत है ऊर्जा का। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? तो छोटा नागपुर का पठार आयरन और स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस समय भारत में कच्चे पेट्रोलियम का सबसे अधिकतम उत्पाद कहां पर हो रहा है? तो मुंबई हाई में अपतटीय इलाके में सबसे अधिक पेट्रोलियम कच्चे तेल का उत्पादन हो रहा है। मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहां पर स्थित है? तो ये अरब सागर के महाद्वीपीय शेल्फ में स्थित है। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं रिफाइनरों की संख्या कितनी है? तो असम राज्य में चार रिफाइनरियां हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कुद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? तो मंगलौर है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार है आपका झारखंड में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? तो कोयला क्षेत्र से है रानीगंज का संबंध। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? तो केरल लोहा अयस्क के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। हाल ही में आंध्र प्रदेश का तुम्मनपल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप के लिए विश्व के नक्शे पर आ गया? तो यूरेनियम निक्षेप के लिए आंध्र प्रदेश का तुम्मनपल्ली फेमस हो गया। जादूगोड़ा का संबंध किससे? तो यूरेनियम के खनन से जादूगोड़ा का संबंध है। किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। सामाजिक वानिकी क्या है? तो सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। भारत में पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो तिलहन के उत्पादन से भारत में पीत क्रांति का संबंध है। भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत लगभग कितना है? तो 60% लोग कृषि करते हैं भारत में। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन। HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। हरित क्रांति सबसे अधिक कहां सफल रही? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सफल रही। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च
उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया? तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाकर हरित क्रांति पद का उपयोग किया गया। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहां पर है? जो जूट अधिकतम आपका पश्चिम बंगाल में है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल सबसे प्रचुर प्रदेश है जूट उत्पादन में। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? तो फसल जो होती है उसमें 60 से 70% खाद्य पदार्थ होते हैं आपके। बागान कृषि पैदा करती है तो जो है खाद्यतर फसलों को बागान कृषि द्वारा पैदा किया जाता है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य समूह में होता है? तो रबड़ जो होती है सबसे ज़्यादा तो केरल में होती है, बाकी केरल से तमिलनाडु और कर्नाटक साउथ में रबड़ अच्छे तरीके से होती है। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास, चाय, तांबा, अभ्रक ये सब भारत में होता है। पठार की स्थलाकृत आदर्श है? तो खनन के लिए पठार स्थलाकृतिक आदर्श है। रबी फसल के मौसम में भारत में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रबी में गेहूं, सरसों, चना ये सब उगाई जाती हैं। अंतवर्ती फसलें कौन कौन सी हैं? तो प्रतिस्थापित फसलें जो तब रोपित की जाती हैं जब नियमित फसलें उगाने में असफल हो जाएं, उसको अंतवर्ती फसल कहा जाता है। भारत में किस जाति कि गेहूं की खेती जारी है? तो ब्रेड गेहूं की खेती भारत में जारी है। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में झूम कृषि प्रचलित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। वैश्विक तापन के फलस्वरूप क्या हो सकता है? तो समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है और तट रेखा में भी परिवर्तित हो सकता है जो वैश्विक तापन बढ़ रहा है उससे। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? कुगटी ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होती है? तो क्रिकेट बैट के लिए जो विलो प्राप्त होती है वो शंकु वृक्षी वनों से प्राप्त होती है। चंदन के पेड़ों के लिए किस प्रकार के जंगल उपयुक्त हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल चाहिए चंदन के पेड़ों के लिए। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? तो नेपाल में राष्ट्रीय चितवन राष्ट्रीय उद्यान और भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये जुड़े हुए हैं। भारत के कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? तो 4 पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं भारत में। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? तो नीलगिरी में हुई थी। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तक फैला है मुदुमलाई वन्यजीव सेंचुरी। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो मणिपुर में किबुल लामजाओ। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? तो तेंदुआ और चीतल के लिए। भारत में समुद्री गाय किसके वायु रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय जो होती है वो मन्नार की खाड़ी में मोस्टली पाई जाती है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसे वैश्विक विरासत वन माना जाता है? तो असम में काजीरंगा और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, इनको वैश्विक विरासत वन माना जाता है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो जीवमंडल की सबसे पहली परियोजना नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। सुंदरी वन किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो ज्वारीय वनों की विशेष प्रकार की वनस्पति है सुंदरी वन। मैंग्रोव क्या होते हैं? तो डेल्टीय वन होते हैं, वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में प्रसिद्ध गिर वन स्थित है। एकमात्र सेंचुरी जहां काश्मीर महामृग पाया जाता है, तो दाचीगाम एकमात्र सेंचुरी जहां पर काश्मीरी महामृग पाया जाता है। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तो सुल्तानपुर सुविख्यात पक्षी विहार है। गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन कहा जाता है गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? तो 31 से 34% जंगल होना चाहिए भारत के अंदर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट नेशनल पार्क सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का उदाहरण है। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में शांत घाटी स्थित है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? तो नीरी, ये पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो 12 मुख्य बंदरगाह हैं भारत में। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई या मद्रास का बंदरगाह ये कृत्रिम बंदरगाह है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? तो लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य के बीच में बहती है।
कौन सी नदी ज्वार नदमुख या ऐश्वरी बनाती है? तो नर्मदा नदी ज्वार नदमुख या ऐश्वरी बनाती है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो कैलाश पर्वत, कैलाश मानसरोवर के पास से सिंधु घाटी निकलती है, सिंधु नदी निकलती है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। नदियों का वीडियो मैंने बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चाहो तो देख लेना। नदियों के ऊपर मैप पर समझा के वीडियो बनाया है, जिसको देखना है नदियों का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लो, जरूर देखना उसको। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा गोदावरी को कहा जाता है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी सबसे लंबी नदी है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 अंश उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 अंश उत्तर तक। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे चलता है? तो हम 5.5 घंटे आगे चलते हैं। 5 घंटे 30 मिनट GMT प्लस में है हमारा ग्रीनविच से। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर जिस पॉइंट पर है वहां पर ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं पड़ेगी सूरज की। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित है इंदिरा पॉइंट, ये हमारा दक्षिणतम छोर है, याद रखना। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो पाकिस्तान से हमारा देश 4 गुना लगभग बड़ा है। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो श्रीलंका के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी नहीं लगती है। स्थल की बात हो रही है। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, ये चीन के साथ इसकी सीमा साझा होती है, चीन के साथ सीमा लगती है किन्नौर जिले की। राज्यों के किस समूह के साथ नागालैंड की सीमाएं साझा होती हैं? तो नागालैंड, आपको मैप अच्छे से देखना पड़ेगा। नागालैंड के ऊपर तरफ राइट हैंड साइड ऊपर है आपका अरुणाचल प्रदेश और आपका लेफ्ट हैंड साइड है असम, नीचे तरफ है मणिपुर। तो नागालैंड किस किस से लगता है? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर से लगता हुआ है। भारत के किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की थी? तो बांग्लादेश के साथ सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है भारत ने। भारत में 9 तटीय राज्य हैं, 9 हैं टोटल, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि वहां पर कम वर्षा होती है। आपेक्षिक आर्द्रता समुद्र के जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए बहुत ज्यादा आदर्श है, इसलिए वहां पर सबसे ज्यादा भारत का गुजरात तट पर नमक बनाया जाता है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है? तो पौंडीचेरी राज्य की भूमि पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत की तटरेखा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर भारत की तटरेखा है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक जिसको बोलते हैं, कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, पर्वत चोटी है जिसका नाम है सैंडल पीक। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसको कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? तो दमन से लेकर गोवा तक कोंकण तट फैला हुआ है। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती? तो पौंडीचेरी ऐसा संघ शासित प्रदेश है, 4 जिले हैं जिसमें। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन कहलाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? अरावली में है पीपली घाट दर्रा। किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है। गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है? तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है। बृहद हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री बृहद हिमालय का एक दूसरा नाम है। नाग, तीबा और महाभारत पर्वतमालाएं ये सभी कहां पर हैं? ये सभी निम्न हिमालय का हिस्सा हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट भी बोला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे उच्चतम चोटी कहलाती है।
किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पचमढ़ी को, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। लोकटक झील, लोकटक एक क्या है? तो लोकटक एक झील है। कमेंट करके बताना लोकटक झील किस राज्य में है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पर पाया जाता है? कावेरी नदी पर बना हुआ है शिव समुद्रम जलप्रपात। बलतोड़ा हिमनद स्थित है? तो ये काराकोरम पर्वतमाला में बलतोड़ा हिमनद स्थित है। ऊंचे क्षेत्रों में लेटराइट मृदा की रचना कैसी होती है? तो अम्लीय होती है लेटराइट मृदा ऊंचे क्षेत्रों में। लेटराइट मिट्टी कहां पाई जाती है? तो ये आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा साम्यता कैसी होती है? उत्तरी में आपकी तलोच्छन द्वारा मृदा बनती है, याद रखिएगा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी में चावल उगता है, चावल के लिए बहुत ज़्यादा जो है पानी चाहिए। और चावल एक ऐसी फसल है जो साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में दोनों मौसम में लगाते हैं चावल। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो व्यर्थ भूमि के अंतर्गत राजस्थान अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है। बहुत ज्यादा व्यर्थ भूमि है वहां पर, रेगिस्तानी रेतीली भूमि। मृदा की लवणता मापी जाती है? तो चालकता मापी आता है, उससे मृदा की लवणता मापी जाती है। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो 35% भारत का भूभाग है जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु है कैसी? तो भारत की जलवायु मॉनसूनी जलवायु कहलाती है। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो पश्चिमोत्तर जगह पर निम्नतम दाब रहता है। और अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहां पर होती है? तो आपका जो कोरोमंडल तट है, मतलब तमिलनाडु का जो तट है, यहां पर इस एरिया में आपकी जो है अधिकतम बारिश होती है, भारी वर्षा नवंबर अक्टूबर के महीने में। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है, ऐसा क्यों? क्योंकि कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं, तो चेन्नई के बहुत गर्म और नमी वाले संघनित नहीं होने देता और ये अपतट पवने हैं, इसलिए यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कम वर्षा होती है अपेक्षाकृत। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? तो ह्रासमान प्रवृत्ति होती है, घटती जाती है गुवाहाटी से चंडीगढ़ जाते जाते। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कश्मीर का लेह, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वर्ष भर में। गुजरात तट से दूर किस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं, उसका नाम क्या है? तो सरक्रीक रेखा, याद रखिएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की सीमा सबसे छोटी है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग, ये भारत की सबसे बड़ी सुरंग नहीं है, आप तो सिंपल याद रखो जवाहर सुरंग कहां पर है? तो जवाहर सुरंग है आपकी जम्मू कश्मीर में। केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमा 3 देशों से लगती हैं। आप में से कोई है जो तीनों देशों का नाम बता सके जो कि पश्चिम बंगाल से लगते हैं? कमेंट जरूर करना, मैं चाहता हूं, देखता हूं किस किस को याद है इस क्वेश्चन का आंसर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह अलग किए गए हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह कहां स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप द्वीप समूह। भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री रेखा है? तो गुजरात के पास सबसे लंबी समुद्री रेखा है। किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो नागपुर को भारत का 0 मील केंद्र कहा जाता है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल से लगे हुए हैं, साझा करते हैं सीमा। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा होती है? अफगानिस्तान से सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारे देश की। कौन सा देश पाक स्ट्रेट या पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका, ये दोनों पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, या पाक जलडमरू मध्य भी कह सकते हो आप उसको। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, तो भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का मुख्य अंग है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा नंबर पर आता है? सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत संसार का। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो भारत का दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर जो है अपनाया गया है? तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट अक्षांश, 82.5 भी बोल सकते हो, ईस्ट रेखांश माफ कीजिएगा है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं पूर्वी तट, जो इस तरफ का तट है भारत का,
नीचे से ऐसा है तो इस तट को कोरोमंडल बोलते हैं, याद रखना, कोरोमंडल तट। मालदीव का गंभीर पर्यावरण निम्न कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? तो मालदीव में उच्च जनसंख्या घनत्व है, इसलिए माना जाता है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अंटार्कटिका में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में है आपका दक्षिण गंगोत्री। अपातनी कहाँ का जनजातीय समूह है? तो अपातनी ये अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समूह है। किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात है? तो दार्जिलिंग का अर्थ है वज्रपात। मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किसे समुद्री पार्क घोषित किया है? तो कच्छ की खाड़ी को समुद्री पार्क घोषित किया गया है। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ गई हैं? तो उत्तर भारत में अपवाह क्षेत्र में वन की कटाई हो गई है, इससे बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। पेड़ क्या होते हैं? मिट्टी को बांध के रखते हैं, लेकिन पेड़ कट रहे हैं तो मिट्टी जो है सरक रही है। वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो वन महोत्सव वृक्षारोपण से संबंधित है। कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो कुकी ये मणिपुर से संबंधित है। किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल की महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है, तो 4 गुना कमी आई है। भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? तो महिला आबादी के लिए सामाजिक कारण उत्तरदायी है।